डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चीन, सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। चीनी सदर ने डोनाल्ड ट्रंप का ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल के बाहर इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर का चीनी हम मनसब से मुसाफा, वफूद का तारुफ कराया गया। डोनाल्ड ट्रंप को चीनी अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चीनी सदर ने कहा, अमरीकी सदर से बीजिंग में मिलकर खुशी हुई। चीन अमरीका ताल्लुकात का इस्तेहकाम दुनिया के लिए मस्बत है। आप अजीम रहनुमा हैं। ट्रंप का चीनी सदर शी जिनपिंग को खिराज तहसीन। कहा, अमरीका चीन के साथ तिजारत बढ़ाना चाहता है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुलाकात में ईरान और आबनाए हुर्मुज़ का मामला सरे फहरिस्त होगा। अमरीका और चीन के दरमियान तिजारत के मुआहदे मुतवक्के वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान के मामले पर भी गुफ्तगू होगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं, बुनियादी सवाल यह है कि क्या ट्रंप की रेड लाइन को मुतमईन किया जा सकेगा। अमरीकी सदर की रेड लाइन बहुत सादा है। ऐसे इकदाम चाहते हैं कि ईरान जौहरी हथियार ना बना सके। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, अमरीका चाहता है कि मौक़िफ़ बदलने के लिए चीन ईरान पर दबाव डाले। चीन ईरान को खलीज में इकदाम से पीछे हटने पर आमादा करे। बहरान के हल में किरदार अदा करना चीन के मुफाद में है। चीन के अपने बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ में फंसे हैं। चीन में मौजूदा बहरान से मुतासिर हो रहा है। सीज़ फायर बरकरार, हमारी फौजी तैयारी मुकम्मल है। ईरानी फौज का कहना है कि मगरबी हुर्मुज़ पासदाराने इनकलाब के कंट्रोल में है। मशरक़ी हिस्से की निगरानी ईरानी बहरिया कर रही है। आबनाए हुर्मुज़ के जरिए खित्ते में अमरीकी अड्डों को हथियारों की तरसील की इजाज़त नहीं देंगे। दुश्मन को किसी हद तक पहुँचने नहीं दिया। जंग से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। बलोचिस्तान के ज़िला बारखान में अमन दुश्मनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। फितनाल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। शदीद फायरिंग में मेजर तौसीफ अहमद भट्टी समेत 5 जवान शहीद। शहीद मेजर तौसीफ अहमद भट्टी का ताल्लुक पाकपतन से था। शहीद नायक फिदा हुसैन का ताल्लुक ज़िला सखर। शहीद सिपाही जाकिर हुसैन का ताल्लुक ज़िला स्कर्दू से था। शहीद सिपाही सोहेल अहमद का ताल्लुक ज़िला खानेवाल और शहीद सिपाही मोहम्मद अयास का ताल्लुक रहीम यार खान से था। ISPR का कहना है, सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी शोहदा को खिराज अक़ीदत। ईरान जंग के दौरान इसराइली वज़ीर आज़म के UAE के खुफिया दौरे का इंकशाफ। नेतन्याहू ने अमाराती सदर से मुलाकात की। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस की तस्दीक। कहा, नेतन्याहू ने दौरान जंग अमारात का दौरा किया। जंग के दौरान ही नेतन्याहू अमाराती सदर से भी मिले। UAE के इसराइली वज़ीर आज़म के दौरे की तरदीद। अमाराती हुकूमत का कहना है कि गैर एलानिया दौरों के दावे बेबुनियाद हैं। इसराइल के साथ ताल्लुकात पोशीदा नहीं। इसराइल के साथ गठजोड़ करने वालों से हिसाब लेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, ईरान के अजीम अवाम से दुश्मनी अहमकाना जुआ है। दुश्मनी के लिए इसराइल के साथ गठजोड़ नाकाबिल मुआफ़ी है। अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट अमरीका का धमकी आमेज़ रवैया है। एक्स पैगाम में कहा, कुवैत ने ईरानी कश्ती पर हमला करके खलीज फ़ारिस में 4 ईरानी शहरियों को हिरासत में ले लिया। अपने शहरियों की फौरी रिहाई और जवाब का हक महफूज रखते हैं। अब्बास अराग़ची ब्रिक्स समिट में शिरकत के लिए दिल्ली पहुँच गए। मैंने एक भी फायर किए बगैर ईरान का मामला अंजाम दिया। ईरान से 97% अफजूदा यूरेनियम निकलवाने में कामयाब रहा। अमेरिका के साबिक सदर बाराक ओबामा की सदर ट्रंप पर खुलकर तनकीद। एक इंटरव्यू में कहा, दो राय नहीं कि इस वक्त ये मामला खुशअस्लूबी से हुआ। हमने लोग कत्ल किए, ना ही आबनाए हुर्मुज़ बंद की। ट्रंप की शुरू करदा जंग के अहदाफ भी नहीं मिले। गुज़श्ता दिनों अमेरिकी सदर ने बाराक ओबामा पर शदीद तनकीद की थी। कराची पुलिस को ड्रग क्वीन पिंकी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मिल गया। तहवील में ले लिया गया। बगदादी थाने मुंतकिल। जुडिशल रिमांड देने का हुक्म कल अदम। पिंकी की गिरफ्तारी की वीडियो भी मशकूक निकली। पिंकी को जिस फ्लैट से गिरफ्तार किया वो गटावा फरोश का निकला है। मुलजिम रिजवान पहले ही गिरफ्तार है। वीडियो में देखा जा सकता है, पुलिस ने दरवाज़ा खटखटाया तो मुलजिमा ने मुस्कुराकर दरवाज़ा खोला। पुलिस एहलकारों को अंदर आने का रास्ता दिखाया। खातून पुलिस एहलकार को मोबाइल भी थमा दिया। ना मुज़ाहमत की, ना ही कोई खौफ। तलाशी पर पिस्तौल तक निकल आया, मगर पिंकी के चेहरे पर मुस्कुराहट खत्म ना हुई। मुलजिमा को गार्डन की इमारत के एक फ्लैट से गिरफ्तार किया गया, मगर FIR में फ्लैट का पता गलत दर्ज किया गया। जिस फ्लैट का पता मुकदमे में डाला गया, वहां रहने वालों ने कहा 8 साल से रिहाइश पजीर है। अनमोल उर्फ पिंकी को जानते तक नहीं। पुलिस की गफलत की वजह से सख्त ज़हनी अजियत का शिकार हैं।
ड्रग क्वीन पिंकी लाहौर से पकड़ी गई या कराची से? मुकदमे में गिरफ्तारी वाले घर का पता गलत कैसे निकला? पुलिस की संगीन गफलत या पिंकी को बचाने की मुबैना कोशिश? कई सवालात खड़े हो गए। एफआईआर में घर का पता ही गलत लिखा गया। मुकदमे के मुताबिक पिंकी को गार्डन बिलाल आर्किड से गिरफ्तार किया गया, मगर पते पर 8 साल से कोई और खानदान रिहाइश पजीर निकला। मुतासरा खानदान पिंकी से बिल्कुल बेखबर निकला कि इसका नया पहलू भी सामने आ गया। पुलिस जराये ने दावा किया पिंकी को खुफिया इदारे ने 1 हफ्ते पहले लाहौर सदर की हदूद से पकड़ा। मुलजिमा को डिवाइस लोकेटर से ट्रेस किया गया। मुलजिमा के लाहौर वाले घर से करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात बरामद हुई। पिंकी कत्ल के मुकदमे में भी नामजद निकली। कत्ल केस के अलावा पिंकी पर 10 मुकदमात की तफसील भी पुलिस जारी कर चुकी। पिंकी का नाम लाहौर में दर्ज मंशियात के मुकदमे में भी मिल गया। मुकदमा थाना कोट लखपत में दर्ज हुआ। मुलजिमा फरार होने में कामयाब हो गई। पिंकी किस किस को मुनशियात सप्लाई कर रही थी? पिंकी केस की सेनेट की कायमा कमेटी में भी गूंज। चेयरमैन कमेटी फैसल सलीम रहमान ने डीजी ANF से लिस्ट मांग ली। उन तमाम अफराद के नंबर शेयर करने की हिदायत कर दी। कहा पिंकी जिनको मुनशियात देती थी वो जितने बड़े ऑफिसर भी हों, इन सबको रिहैब सेंटर भिजवाया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों को पिंकी के भाई शौकत की तलाश। तफ्तीशी हुकाम का कहना है शौकत का क्रिमिनल रिकॉर्ड जमा कर लिया गया। चंद साल कबल कोकेन स्मगल करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। दौरान तफ्तीश मुलजिमा पिंकी ने वारदात का मुबैना तरीक़ाकार भी बता दिया। मुलजिमा पिंकी ने बताया मंशियात फरोश गिरोह का कारिंदा मखसूस मुकाम और गली का इंतखाब करता। गिरफ्तारी से बचने के लिए खरीदार को कभी दुरुस्त मुकाम नहीं बताया जाता था। राइडर करीबी सुनसान मुकाम पर किसी पत्थर के नीचे मंशियात रखता और फिर खरीदार को वो मुकाम बता दिया जाता। खुदकुश बमबार को रोकने वाले शहीद लियाकत की कुर्बानी का कौमी सतह पर एतराफ़। लियाकत शहीद को पाकिस्तान के दूसरे बड़े सिविल एजाज़ सितारा शुजात से नवाजा गया। लियाकत शहीद का अवार्ड उनकी वालिदा ने वसूल किया। अहल खाना को मुकम्मल सरकारी प्रोटोकॉल के साथ ऐवान सदर लाया गया। ऐवान सदर में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमत सर अंजाम देने वालों में तकसीम एजाज़ात की तकरीब। बहादुर सपूत, गुल उमरजई शहीद, लांस नायक सैयदुर रहमान शहीद समेत कई शोहदा को सितारा शुजात से नवाजा गया। जमहूरियत के लिए खिदमात पर नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम, अदब और खिदमात के शोबे में इरफान सिद्दीकी मरहूम को निशान इम्तियाज़ का अवार्ड दिया गया। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी को तवानाई के शोबे में कामयाब इस्लाहात पर हिलाल इम्तियाज़ का अवार्ड मिला। क्रिकेटर शाहिद आफरीदी को भी हिलाल इम्तियाज़ अता किया गया। भारतीय इंतहा पसंद जमात RSS का पाकिस्तान से मुज़ाकरात का मशवरा। एक इंटरव्यू में RSS के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय ने कहा भारत को हमेशा पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए तैयार रहना चाहिए, दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। पंजाब हुकूमत ने मजदूरों को रिहायशी फ्लैट्स तकसीम कर दिए। लाहौर में तकरीब। मरियम नवाज ने कहा आज महंगाई और मुश्किलात का दौर है, अपना घर बनाना बहुत मुश्किल है। अब आप सब अपने ज़ाती घर में सुकून से रहेंगे। तमाम अफराद को बिल्कुल फ्री घर देंगे। 65,000 मजीद घर तामीराती मराहिल में हैं। कौमी असम्बली इजलास PTI अरकान आपस में गुत्थम गुत्था। इकबाल आफरीदी की जानिब से कोरम की निशानदही की कोशिश। जुनेद अकबर के रोकने पर इकबाल आफरीदी गुस्से में आ गए। जुनेद अकबर के साथ तलकलामी हाथापाई होते होते रह गई। अरकान ने बीच बचाव कराया। इकबाल आफरीदी एक और PTI रुकन से लड़ पड़े। नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल।